आशा भोसले, आर.डी. बर्मन और जगजीवन राम तीनों में क्या समानता है? क्या समानता भाई? देखो है ना, अगर आर.डी. बर्मन का चश्मा निकाल के आशा भोसले को पिला दो तो जगजीवन राम जैसी दिखाई देती है। एक्सक्यूज मी, प्लीज टिकट दिखाए। क्यों दिखाओ? अरे मैं टीसी हूँ। कहाँ की हो? अरे मैं ट्रेन का टीसी हूँ। ट्रेन में जाओ ना, फिर प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हो? इस हकीर फ़कीर बंदा पुरतकसीर असीर नफ्स शरीर जो कि बादब बालिहज़ बामुरवत बाख्तर बायत पर बाकिरदार फर्मा बरदार ताबेदार ईमानदार होने के साथ साथ निहायत शरीफुन्नफ्स गरीबुत्तबा और मुशर्रफुत्तमीज़ किस्म का इंसान है, काशिफ खान कहते हैं। बड़ा छोटा नाम है यार। अच्छा रेंचो, हाँ? आमिर खान। कौन, किरण वाला? हाँ समझ में। किरण वाला आमिर खान, वो मीडिया से हमेशा दूर रहता है और अवार्ड से भी परहेज करता है, कभी अवार्ड नहीं लेता, ऐसा क्यों? अरे पागल, भगवान ने जिसे एक नहीं 2-2 अवार्ड दिए हो, उसे और अवार्ड की क्या जरूरत है? रेंचो को अभी अभी पता चला है कि लालू जी की यहाँ बच्चे ने जन्म लिया है। लालू जी की ने 1 नहीं 2 नहीं 10 बच्चों को जन्म दिया। अरे यार, अभी उनका राज नहीं है, उनके पास टाइम है टाइम पास के लिए। टाइम पास के लिए? उनके पास टाइम है टाइम पास के लिए, इसका क्या मतलब हुआ कि 10 बार क्या उन्होंने टाइम पास किया था? और नहीं तो क्या? लालू जी माफी चाहता हूँ, अगर आप मुझे देख रहे टीवी पे तो माफ कीजिए और काम शुरू कीजिए। Please put your hands together for Kashif from Pakistan. मेरे दोस्त पिशावर गए, किस्सा सुना रहे हैं, कहते यार मैं पिशौर गया, मैं स्टेशन ते उतरिया, ना बंदा ना बंदे दी जात। ओ मैं सैनमा हाउस इच गया, ना बंदा ना बंदे दी जात, सारे पठान ही पठान, पठान ही पठान। जहाज में सीन हो गया उनके साथ, कहीं अंगड़ाई ली होगी, पहली बार जहाज में बैठे, घंटी पे हाथ लग गया। एरोसिस आगे कहने लगे आपने मुझे बुलाया? बोले हमने कब बुलाया भाई, हमने तो नहीं बुलाया है। लेकिन आपने बुलाया, हमने नहीं बुलाया है। आपने बुलाया, हमने नहीं बुलाया है। आपने ये बटन दबाया, अच्छा बटन दबाने से आ जाता है? जी, ये बटन घर पे लगवा ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ आपने सोचा कि चलो पाकिस्तान कांटेक्ट रहेगा, कोई कनेक्शन ले लेते हैं सेल फोन का। तो मेरी नज़र एक बोर्ड पे पड़ी, एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था सिर्फ 999 रुपए में उम्र भर के लिए। अच्छा मैं 1000 रख के लाया था, मैंने कहा चलो 1 रुपया तो बचेगा। किसी ने कहा अगर ये मिल गई तो 1 भी नहीं बचेगा। तू रहने वाला किधर का है? मैंने कहा सर मैं इस्लामाबाद, एबटाबाद, फारूकाबाद, फैसलाबाद, हरदोबाद, हाफजाबाद, हैदराबाद, जैकोबाद, जोहराबाद, लियाकताबाद, मुफ्ताबाद, बुरफाबाद, दूरीबाद, वजीराबाद, शोबाद, शफियाबाद, सातगांव, राजीराबाद, शरकपुर, शिकारपुर, रानीपुर, रिसालपुर, आजमपुर, मेहरापुर, मीरपुर, करमपुर, खैरपुर, खानपुर, लागतपुर, हाजिरपुर, अलीपुर, फतेहपुर, देवालपुर, बसीरपुर, बावलपुर, अहमदपुर, दौलतपुर, दुनियापुर, कायदाबाद, लाढ़ी, डिरेगरू, रायपुर, नाता खान, बलूच कॉलोनी। पप्पू खलीफा एक पागल खाने में बंद है। डॉक्टर साहब ने प्रवेश किया। डॉक्टर साहब ने पप्पू खलीफा से पूछा, अगर 2 4 5 सवाल मैं अगर तुमसे करूं तो उसका जवाब दोगे? पूछो ना, उसमें क्या? एक आदमी है, साइकिल पर जा रहा है, उसकी जगह किसी हाथी को बिठाना होगा तो कैसे बिठाएंगे? तो उसमें क्या है यार, आदमी को उतारो और हाथी को बिठा दो, उसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है डॉक्टर साहब? नहीं पप्पू भाई आप समझे नहीं। देखो हाथी की जगह अगर किसी ऊंट को बिठाना होगा तो कैसे बिठाएंगे? तो हाथी को उतारो ना, ऊंट को बिठा दो यार डॉक्टर साहब, उसमें क्या दिक्कत है? ऊंट को अगर हमने फ्रिज में बंद कर दिया है और चाबी कहीं खो गई है तो कैसे पता चलेगा कि ऊंट फ्रिज में बंद है? अरे वो साइकिल बाहर खड़ी रहेगी ना। अरे वाह भाई पप्पू भाई, आप तो बड़ा तेज दिमाग है। हाँ वो तो हमने बोला ही था यार, लेकिन डॉक्टर साहब आप अगर 2 4 5 सवाल मैं भी आपसे कर लूं तो इसमें कोई ये तो नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। अच्छा एक हाथी वो सुई के छेद में से निकल रहा है। हाथी का भी सुई के छेद में निकल रहा है यार, उसको रोकना है, बोलो कैसे रोकोगे? कैसे रोकेंगे यार? अरे उसकी पूंछ में गांठ मार दो और क्या यार, रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा यार? कहते हैं कद अलिफ जुल्फ लाम शान मीम आंखें हद चश्मी हर्फ हैं या के तेरी तस्वीर के टुकड़े हैं। गालिब कब्र से उठ गया। कैसी लगी मेरी हिंदी आपको? बहुत टॉप क्लास यार, बाउंसर थी, ऊपर से निकल गई। ऊपर से निकल गई ना। एक आपको समझ में आने वाली हिंदी और बोल देता हूँ। जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसका प्रोफेसर मैं रह चुका हूँ बेटे। आगे चल आगे चल आगे चल। तो ये बताइए मैंने क्या कहा है? काव्य में कवि की रसाविष्ट काव्यात्मक रस दृष्टि
शने शने बिंबों प्रतीकों संकेतों फंतासियों स्वप्नों दिवा स्वप्नों आदि की धारणाओं का अभिधानीकरण करती, तांत्रिक योगियों की मधुमती भूमिका पर विचरण करती, दार्शनिक अगुंठन में विलोपमान हो गई है। अथच कवि शैली चमत्कृति पारलौकिकता धुमाविष्ट रहस्यात्मकता तथा हृदयवती मानवता की शक्ति अर्जित करके निरंतर आनंदोदधि में उब चुब करने की सामर्थ्य अप्यय करती है। शेखर भाई, ये हिंदी थी। कहा प्रोफेसर रह चुके नहीं, प्रोफेसर साहब मुझे जरा समझाइए। नहीं, क्योंकि मैं हिंदी का प्रोफेसर रह चुका हूँ, फारसी का नहीं। ये फारसी थी। झूठ पकड़ने की मशीन लाई गई है, उसमें जो सच का दानव, जो सच का इंसान है, वो निकलकर झूठ बोलने वाले को एक तमाचा मारता था। शेखर जी मशीन पर खड़े हो गए। शेखर जी ने कहा, आई थिंक मुझे 5000 लतीफे आते हैं। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो टेस्ट कर रहा था यार मशीन। सिद्धू जी मशीन पर खड़े हो गए। सिद्धू जी ने कहा, आई थिंक शेखर भाई को जब इनके पड़ा तब हंसी नहीं आई, जब मुझे पड़ा तब हंसी आई। जब इन्हें पढ़ा तो सबको हंसी आई। सावन के आते ही मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं, सावन के आते ही मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं। एसएमएस क्या सस्ते हुए तुम्हारे जैसे चिंदी चोर शायर रोज मिल जाते हैं। अच्छा, शादी क्या होती है तुम्हारे अनुसार? शादी तो चिंगम होती है। क्या शादी चुंगम होती है? अबे चुप। शादी च्युइंगम होती है, कैसे? शुरू शुरू में बड़ा मीठा लगता है, जितना चबाओ बाद में बेस्वादी लगता है। कि एक जनाजा चला जा रहा था और उसके आगे खटक डांस हो रहा था। अब खटक डांस ट्रेडिशनल डांस, लोग डांस कर रहे हैं, पीछे पीछे जनाजा। मैंने खान साहब को बोला, मैंने कहा भाई किसका जनाजा है? बोले हमारे भाई का। मैंने कहा यार तो तुम डांस क्यों कर रहे हो? बोला आज हम बहुत खुश है यार। मैंने कहा इसमें खुशी की कौन सी बात है? बोला ऐसा बात है तुम सुनेगा तो तुम भी नाचेगा भाई। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है? बोला भाई ये पहला पठान है जो ब्रेन एमरिज में मरा है।